नमस्ते सबको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 अपॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यानी कि क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया। क्रेडिट ऑफिसर यानी कि स्केल 1 ऑफिसर, यानी कि आपको असिस्टेंट मैनेजर का स्केल मिलेगा। सो ये ऐसा है नोटिफिकेशन कि 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 20 फरवरी तक आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है एप्लीकेशन का। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं 30 जनवरी से 20 फरवरी तक, यानी कि 20 फरवरी के अंदर आप एप्लीकेशन भर के पेमेंट कर दीजिए। फिर कब एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा यहाँ लिखा नहीं है। सिंगल रिटन एग्ज़ाम है, फिर इंटरव्यू है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए, एज है, यहाँ पे जो एज है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। यानी कि 20 से 30 के अंदर आपका अगर एज है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST OBC PWD के लिए 55% है, लेकिन जनरल के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 60% मार्क्स। और एज रिलैक्सेशन है जिनका SC ST OBC PWD विडो डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड पर्सन अफेक्टेड, यहाँ पे उन लोगों का एज रिलैक्सेशन भी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ वो है ट्रेनिंग जो आपको लेना है। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर्ड एग्जाम का उसमें एक ही रिटन एग्जाम है जिसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड एसे आएगा। एक लेटर राइटिंग और एसे आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स का होगा। क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 15 मिनट्स। और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे टाइपिंग होगा। इंग्लिश राइटिंग एंड ऐसे डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स से, और टाइपिंग के लिए 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ तो वो बाद में डिसाइड होगा। फिर इंटरव्यू होगा आपका। ये रिटन एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे लिखा है द बैंक विल कंडक्ट द personal interview of all the selected candidates after the online test. Total marks allotted for interview will be 50. Minimum qualifying marks will be 50% for general EWS category and 45% for SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए। यानी कि 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जनरल और EWS के लिए, और 45% चाहिए SC ST OBC और PWD कैटेगरी। ये तो हो गया। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाने के बाद आपको अभी एक डिप्लोमा लेना पड़ेगा। वो आपको बता देंगे कहाँ लेना है। ये जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBF, यानी कि आफ्टर फाइनल सिलेक्शन आपका रिटर्न हो गया, पास हो गए, इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गए, फिर क्या है, फिर आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजेंगे ये लोग आपको एक डिप्लोमा लेने के लिए भेजेंगे। यानी कि आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अबव मेंशन दे हैव टू मैंडेटरीली पास PGDBF, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स ऑफ 1 ईयर, 9 month of class training and 3 month of on job training। 9 month classroom training होगा और 3 month आपको on job training मिलेगा before getting in absorbed in the bank। During the course, candidate must complete the diploma in banking and finance and DBF JA IIB from IIBF। तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा जो 1 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा जो है 3 से 4 लाख, एक्सक्लूडिंग GST 3 से 4 लाख आपको देना पड़ेगा
आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद ये कोर्स करना है। जिस कोर्स के लिए जो कोर्स पेमेंट है वो आपको 3 से 4 लाख देना है। अगर आपके पास अभी 3 से 4 लाख नहीं है तो ये एजुकेशन लोन भी आपको प्रोवाइड करेंगे है। लेकिन जो ये लोन है आप बैंक से ले सकते हैं। और जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप इस कोर्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर रीएम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी होगा। आफ्टर सक्सेसफुल completion of 5 years in bank by the officer, the bank will reimburse the course fee only to the successful candidate। यानी कि ये जो आप जब आप क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जब आप फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका और इसके बाद आपको आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया 1 साल का, फिर आप क्रेडिट ऑफिसर बन गए, इसके बाद 5 साल कंप्लीट कर लिया, आपने सर्विस दे दिया बैंक को, तो आपको ये कोर्स फी भी वापस मिल जाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट था इसमें, कोर्स फी वगैरह इम्पोर्टेंट था। तो आप इसको भर दीजिए क्योंकि जॉब अभी बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। और एक बात है कि ये जो कोर्स फी है इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ कोर्स फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एंड प्रोसीड्यूर ऑफ पेमेंट शैल बी इन्फॉर्म्ड लेटर। कोर्स फी विल इंक्लूड lodging, boarding expense and education fee for the whole 9 months to attain postgraduate diploma in banking and finance, and candidate will be given diploma certificate from the engaged institute university by the bank. The course fee is tentatively between 3 to 4 lakh exclusive of GST। यानी कि ये जो कोर्स फी है ये आपका लॉजिंग, बोर्डिंग और एजुकेशन फीस सब इंक्लूड करता है 9 मंथ्स के लिए। The selected candidate shall have to pay the course fee to the institute as per the payment term of the training institute university. The selected candidate will have to option to pay the course fee from their own source or availing education loan from the Central Bank of India or any other bank of their choice to be to eligibility. Any other expense as mandated in this course like certification exam, books etc will be borne by the कैंडिडेट। मतलब सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना, ये सब जो पैसा है वो एक्स्ट्रा आपको खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन जो बोर्डिंग, एजुकेशन फी और लॉजिंग है ये 3 to 5 लाख के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा और ये एजुकेशन लोन आपको वापस भी मिल जाएगा अगर आप 5 साल अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक को, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आप जल्दी से फॉर्म फिलअप करके दीजिए क्योंकि जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे और 1000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भर दीजिए। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, मैं एक नया वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स।